रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम में विधानसभा चुनाव से पहले जो है कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और सबसे बड़ा सवाल जो है वो झारखंड से ये उठ करके सामने आ रहा है कि क्या असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। संभावना जताई जा रही है कि 35 से 40 सीटों पर झामुमो की नज़र असम में है, यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा के गढ़ में जेएमएम की एंट्री हो सकती है। दरअसल असम की राजनीति में झामुमो की एंट्री को लेकर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झामुमो ने असम की 35 से 40 विधानसभा सीटों पर आदिवासी और चाय बागान मजदूरों को साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि फरवरी को तिनसुकिया में आदिवासी संगठनों की महासभा में जो 1 फरवरी को हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और उसके बाद से ही यह सवाल भी उठने लगे हैं। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में पार्टी की नज़र असम पर टिकी है, जहां वह आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सीधी चुनौती देने की तैयारी में जुट गई है। झामुमो का फोकस उन इलाकों पर है जहां आदिवासी और चाय बागान मजदूर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 35 से 40 विधानसभा सीटों पर झामुमो की नज़र है, यानी कि झामुमो असम की करीब 35 से 40 विधानसभा सीटों का आकलन कर रहा है। ये वे सीटें हैं जहां आदिवासी आबादी और ट्राइब मतदाताओं की संख्या काफ़ी प्रभावशाली मानी जाती है। असम में आदिवासी आबादी करीब 70 लाख है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 20% है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से केवल 38.8 लाख लोगों को ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, यानी कि आदिवासी असंतोष को भुनाने की कोशिश। झामुमो का मानना है कि असम में आदिवासी समुदाय लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा और सामाजिक आर्थिक भेदभाव का शिकार रहा है। पार्टी का दावा है कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों को उनकी पारंपरिक पहचान, सामाजिक अधिकार और आर्थिक मजबूती से दूर रखा है और इसी असंतोष को झामुमो अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति बना रही है। यानी कि तिनसुकिया की रैली से दिया सियासी संकेत हेमंत सोरेन ने। 1 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन असम के तिनसुकिया जिले पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम द्वारा आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें करीब 30,000 लोग शामिल हुए। इसी मंच से हेमंत सोरेन ने असम में झामुमो की राजनीतिक एंट्री के संकेत दे दिए। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने आदिवासियों से एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि आदिवासी समुदाय संगठित हो जाए तो वह असम की राजनीति की दिशा और दशा बदल सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजनीतिक सशक्तिकरण के जरिए झारखंड की तरह असम में भी आदिवासी परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकता है। यानी कि संगठन मजबूत करने को भेजी गई टीम। असम दौरे से पहले झामुमो ने एक 4 सदस्यीय टीम वहां भेजी थी, जिसमें राज्य के कल्याण मंत्री चमरालेंडा, सांसद विजय हांसदा, विधायक एमटी राजा और भूषण टुडू शामिल थे। इस टीम ने असम में विभिन्न दलों और संगठनों से जुड़े आदिवासी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। इन बैठकों में जमीनी हालात, राजनीतिक संभावनाओं और सामाजिक समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। इन्हीं बैठकों के बाद तिनसुकिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा आयोजित की गई, जिसमें झामुमो की रणनीति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। चुनाव लड़ने पर अंतिम फैसला भी बाकी है। यानी कि झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने स्पष्ट किया है कि प्रतिनिधिमंडल का दौरा फिलहाल असम के आदिवासी, खासकर ट्राइब समुदाय की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए था। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं, इसका अंतिम निर्णय झामुमो के अध्यक्ष ही लेंगे। बावजूद इसके पार्टी नेताओं का मानना है कि असम के आदिवासी चाहते हैं कि उन्हें हेमंत सोरेन का नेतृत्व और समर्थन मिले। भाजपा झामुमो को बता रही कमजोर, यानी कि सत्तारूढ़ भाजपा झामुमो की असम में मौजूदगी को हल्के में आंक रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि झामुमो की असम में ना तो कोई मजबूत संगठनात्मक पकड़ है और ना ही व्यापक जनाधार है, लेकिन झामुमो का तर्क है कि आदिवासी समाज के बीच पार्टी की सक्रियता तेजी से बढ़ रही है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और असम विधानसभा चुनाव की पर्यवेक्षक प्रीति टिक्कू राज्य के दौरे पर हैं। उन्होंने कोकरा
झार पहुंचकर जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार का विधानसभा चुनाव सांप्रदायिकता के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार एक ओर आम लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है तो दूसरी ओर आदिवासियों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। यानी कि असम विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और चर्चा तेजी से अब बढ़ रही है कि 1 फरवरी को हेमंत सोरेन का जो दौरा असम में हुआ था, उस दौरे के बाद जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी निकल कर के सामने आई, आदिवासियों के बीच जिस तरीके की दहाड़ हेमंत सोरेन ने लगाई, उसके बाद से चर्चा है कि जेएमएम जो है अपने जनाधार को जो है वो बढ़ाना चाहती है और जल्द ही असम चुनाव में अपनी ताल भी ठोकेगी और सीटों की और चुनाव लड़ने पर अपनी जो है वो घोषणा भी करेगी। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा का बाजार तेज हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जेएमएम की ओर से आखिर क्या रुख अपनाया जाता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।